कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट पर इंडिया गठबंधन के साझले उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता की हार के बाद विश्लेषण किए जा रहे हैं कि हार कैसे हुई, किसने भीतरघात किया, किसने आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर भ्रूण हत्या की। इन्हीं चर्चाओं के बीच मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। आज प्रेस वार्ता के जरिए कई बड़े गंभीर आरोप इंडिया गठबंधन या फिर कहें कि कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं प्रेस वार्ता का आशय क्या था आज? नहीं, हम तो सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि एक कोशिश हुई कि आम आदमी पार्टी जो उभरता हुआ नेतृत्व है हरियाणा के अंदर, उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाए, उस विचारधारा को हरियाणा में रोका जाए कुछ साजिशें करके। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सालों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिनकी सरकारें रही हैं हरियाणा के अंदर, उस INLD की, इनेलो की, जो यहाँ भी आए थे वोट काटने के लिए, क्या हाल बना के भेजा है लोगों ने वो उनको खुद मालूम है। इनेलो के 1.74% वोट आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, सारे कैंडिडेट्स के जोड़ लो 2,26,052 वोट हैं। JJP जो सरकार में थे अभी, उनके 0.87% वोट आए हैं, 1,13,122 वोट पूरे हरियाणा के अंदर। BSP के 1.28% वोट आए हैं, 1,65,866 पूरे हरियाणा के अंदर। कुल मिला लो 5,05,040 वोट इन तीनों पार्टियों के जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा में। और आम आदमी पार्टी के एक सीट पे हम चुनाव लड़े, एक ही सीट पे 5,13,000 वोट आए। इसका मतलब इन सारे लोगों को मिला लो, उससे भी ज्यादा वोट एक सीट के ऊपर आया। हरियाणा में तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुका है। लोग बहुत विश्वास भरी नजर से तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे थे, वो विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में पैदा हो चुका है, बन चुका है, उसको रोका नहीं जा सकता है। जो साजिश जिस तरीके से कैथल में या पूरे हरियाणा में की गई, वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ की गई, वो देश के खिलाफ की गई, कोई मेरे खिलाफ, हमारे कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ी की गई। ये मकसद हमारा इंडिया गठबंधन बनाने का ये था कि हम निरंकुश बीजेपी को रोकें। हम उसमें कामयाब हुए, लेकिन हरियाणा में 10-0 किया जा सकता था, बीजेपी को हराया जा सकता था। आप खुद सोच के देखो, 9.5 साल जिसने हरियाणा को परेशान किया, जो बीजेपी को बदलना पड़ा मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ सारी एंटी इनकम्बेंसी, उसके बावजूद आपने बाईपास दे दिया कि हल्का सा कैंडिडेट उसके खिलाफ उतार दो और उनको जितवा दो। बाईपास दे दिया आपने खट्टर साहब को। दूसरी तरफ आप देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे अपने कद्दावर नेता को छोड़ के आपने टिकट बदल के किसी और को दिया, उसके बाद आपने बाईपास दे दिया, वहां पे जितवाने का काम। कौन ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने मिलके, जिन्होंने इंडिया गठबंधन से नहीं, हरियाणा और देश से गद्दारी की? लोगों की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए, उसके खिलाफ जाके काम किया। वरना लोगों ने जब मुझसे सवाल पूछा तो मैं हैरान रह गया। मेरे अपने नंबर्स नहीं है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बताया लोगों ने। जब मेरे पास फोन आया और मुझे किसी ने, कार्यकर्ता ने ये कहा कि सर कैसे हो सकता है कि 500-700 वोट से रणदीप सुरजेवाला जी अपना चुनाव आ रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में, जींद से तीसरे नंबर पे आए उसके बाद, और आज उसी कैथल से हम 17,000 वोट से पीछे कैसे हो सकते हैं? रणदीप सुरजेवाला जी कद्दावर नेता कांग्रेस के और प्रभारी पता नहीं कहां रहे, उसके बावजूद अपने बूथ से, रणदीप सुरजेवाला जी के बूथ से इंडिया गठबंधन हार जाए, ये कैसे हो सकता है? तो माथा तो ठनका, सवाल तो आता है दिमाग में। थानेसर में कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा जी हुड्डा साहब के राइट हैंड मैन है, उसके बावजूद भी अपना चुनाव तो 500 वोट से आ रहे थे विधानसभा का, इतनी एंटी वेव भी है उसके बाद, फिर भी 18,000 से थानेसर का चुनाव हार जाए, तो सवाल तो दिमाग में आता है। जहां जहां कांग्रेस के विधायक और कद्दावर नेता कुरुक्षेत्र में थे, वहां वहां पे हम पिछड़े। जहां इनके कद्दावर नेता नहीं थे, चुनाव इनके हाथ में नहीं था, प्रचार इनके हाथ में नहीं था, वहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, जमीनी कार्यकर्ता ने मेहनत की, वहां पे हम जीते। आप देख लो, गुला चिक्का में नहीं था इनके हाथ में, हम वहां पे जीते। कलायत में नहीं था इनके हाथ में, हम वहां पे जीते। जयप्रकाश ने साथ दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो गए वहां पे अपना चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद से वहां पे सारे हमारे कार्यकर्ता संभाल रहे थे वहां पे पूरा का पूरा चुनाव। उसके भी अभी समीक्षा इसकी भी करेंगे कि कहां पे क्या क्या हुआ। लेकिन ये जो 4-5 चीजें आप देखो, रादौर से, लाडवा से, इनके सिटिंग विधायक है भाई। कैसे एक्सेप्ट करोगे कि गठबंधन होने के बाद, हमारा वोट पे मिलने के बाद वहां से हार गए? तो इसका मतलब भीतरघात तो हुई है, किसी ने तो की है। अनुराग जी, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा रणदीप सुरजेवाला सुशील गुप्ता के साथ मिलकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। नॉमिनेशन के टाइम हमने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नामांकन करवाने आ रहे हैं सुशील गुप्ता का। तो ऐसे में ये जो आरोप हैं बड़े गंभीर आरोप हैं। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है, उसके करीब होने के चलते कहीं आगामी तैयारी हो आम आदमी पार्टी की? नहीं, मेरे कोई आरोप नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, या तो रणदीप सुरजेवाला जी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है कैथल के अंदर, अब वो नेता ही नहीं रहे, यहाँ लोग उनके नाम पे वोट देते ही नहीं है, या तो ये स्वीकार करें।
नहीं तो मैं तो ये पूछ रहा हूं, नहीं तो कैसे हो सकता है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व भी है, एंटी वेव भी है, लेकिन उनके चुनाव में तो हम 500-700 वोट से हारते हैं, और यहां इंडिया गठबंधन के चुनाव में हम 17,000 वोट से हारते हैं, उनके अपने बूथ से हारते हैं। जवाब तो देना पड़ेगा ना, या तो वो स्वीकार कर लें, वो कहते हैं अब लोग मेरे नाम पे वोट ही नहीं देते यार, मैंने तो खूब मांगा, लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो हम समझ जाएंगे कि कांग्रेस इस इलाके में विकल्प नहीं है, आने वाले समय में हमें मुकाबला करना है। अगर ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट है, उनके नाम पे वोट नहीं आया, तो मैं ये स्वीकार करने को तैयार हूं, हम 17,000 वोट पीछे हैं, हम मेहनत करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। लेकिन बताएं तो सही, खुद को कद्दावर नेता भी बताएंगे, पूरा कैंपेन, पूरा चुनाव आप ही के उनको आगे रख के किया, हम लोगों ने या तो सम्मान नहीं दिया हो, या उनका साथ नहीं लिया हो, या उनको कंट्रोल नहीं दिया हो, एक एक बूथ के ऊपर उन्हीं के लोग उन्होंने ही लगाए, अपने आप डिप्यूट किए, उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ रहे थे। ये समझ लो आप, कैथल का चुनाव रणदीप सुरजेवाला लड़ रहे थे, और अगर वहां 17-18 हजार से हम हारते हैं, 17,000 से, तो सवाल तो उठेंगे। मैं तो सिर्फ वो सवाल जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं। क्यों ना ये विश्लेषण करने का तरीका एक बैठक के तौर पर होता, प्रेस में बातें ना आती तो गठबंधन पे सवाल भी ना होता। मुझसे तो आप लोगों ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। मैं तो ये बताने आया था कि ये जो इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। इनसे ज्यादा आज के दिन में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मजबूत है, तीसरे विकल्प के तौर पे आ चुकी है, इनको रिप्लेस कर चुकी है। हम तो अपने ये तथ्य रखने के लिए आए थे, वो तो आप लोगों ने सवाल पूछ लिया, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इस तरीके के फीडबैक हमको मिल रहे हैं। समीक्षा बैठक होगी, पूरे हरियाणा स्टेट के पदाधिकारियों की हम बैठक बुलाएंगे, पूरा फीडबैक भी लेंगे, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन हरियाणा के लोगों को और देश के लोगों को भी ये पता चलना चाहिए कि कोई तो है जो हरियाणा से गद्दारी कर रहा है, कोई तो है जो देश से गद्दारी कर रहा है। ये वो तय करें कि कौन है। मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा, ये वो तय करें। अपने आप आंकड़े देख लें, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। अपने आप आंकड़े देख लें और तय करें कि क्या हुआ है। इसके अलावा भी कई और फैक्टर्स काम करते हैं क्या एंटी इनकम्बेंसी लहर को? क्योंकि ये वोट जो आपके पास आना था वही इनेलो के पास भी आना था, कुछ और फैक्टर्स ने भी काम किया है इसमें, या यही मानते हैं आप? कहाँ गया इनेलो के पास? तो कोई गया ही नहीं। 78,000 वोट आए। वो तो बेचारा दुखी हो रहा है, वो तो कह रहा है मेरे जिंदगी में सबसे कम वोट मिल रहे हैं मुझे, तो वो तो अस्तित्व खत्म हो गया इनेलो का। तो वो दम भरते थे कि हम जीतेंगे, फिर उनके लोग कहते थे 2 लाख वोट है हमारे पास, फिर जितने भी यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते थे 1.5 लाख वोट तो कहीं गया ही नहीं। कहाँ लाके खड़ा कर दिया उनको? तो लोगों ने उनको तो सही जगह दिखाई। वो तो हमने तो पहले ही कहा था कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं। वो तो दलाली करने आए थे, लेकिन वो खुल के कर रहे थे ना। जो छुप के कर रहा है हम तो उससे सवाल पूछ रहे हैं, जो छुप के बीजेपी की मदद कर रहा है हम तो उससे सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है वो लोग। उनकी भी तो पहचान होनी चाहिए, उनका भी तो हरियाणा के लोगों को पता चलना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला पर भी प्रेस वार्ता के दौरान आपने ये बात कही कि इन्होंने, क्या भाजपा ने इनको कोई फायदा दिया है बाईपास के रूप में? कुछ ऐसी बात आप नहीं, मैंने तो रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ ये सवाल उठाया कि वो अपने चुनाव में अगर 500-700 के मार्जिन से आते हैं तो ये उनका चुनाव नहीं था क्या? 17,000 से कैसे आ गए? या तो उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया, या उन्होंने मन से चुनाव नहीं लड़ा। दोनों में से एक कारण तो है। तो इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जो यहाँ कंट्रोल में था वही तो जिम्मेदारी लेगा, और कौन लेगा? तो ये सारे सवाल सीधे तौर पे उठ रहे हैं, लोगों के जहन में है। मैंने वो सवाल आपके सामने रखे। जो बाईपास दिया वो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, कोई छुपाने की बात थोड़ी है। भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि उनकी सांठगांठ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनके ऊपर लगातार, करनाल में किसी से जाके पूछ लो, सब कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने हल्का कैंडिडेट वहां पे दे दिया, बाईपास दे दिया मनोहर लाल जी को। अंदर खाने सेटिंग हुई है उनकी किसी बात को लेकर के। और पहले दिन से हरियाणा के लोग कहते हैं कि ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये बीजेपी का गुड्डा है। पहले दिन से ये स्लोगन चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। अनुराग जी, जब ये बातें चल रही थी तो इलेक्शन कैंपेनिंग भी चला उस दौरान, आपने बिल्कुल चला। मैं साथ। ये सवाल पहले भी उठने चाहिए थे। नहीं, ये सवाल बिल्कुल नहीं उठने चाहिए थे। क्यों नहीं उठने चाहिए थे, मैं आपको आज बताता हूँ। ये सवाल इसलिए नहीं उठने चाहिए थे कि देश हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी महत्वपूर्ण नहीं है, ना हमारी पार्टियां महत्वपूर्ण है। देश बचाना था, उसके लिए इकट्ठा आए थे। लेकिन उससे हरियाणा के सवाल खत्म हो जाएंगे क्या? हरियाणा के दलितों के साथ जो इनकी सरकारों में अत्याचार हुए उसको भूल जाएंगे क्या? तो उन सारी चीजों को भूल के लोगों ने एकजुट होकर इस चुनाव में देश और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट किया। लेकिन अगर उसमें भीतरघात हुई है तो हरियाणा और देश के साथ गद्दारी हुई है, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हालांकि ये बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन था, क्या विधानसभा चुनाव में भी भविष्य में कुछ संभावनाएं हैं कि दोनों पार्टियों को हम एक साथ देख पाएंगे? अगर इनके जवाब मिल पाते हैं तो। ऐसा है, ये बहुत पहले से ही बहुत स्पष्ट था कि हम सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन कर रहे हैं। विधानसभा में सवाल ही पैदा नहीं होता। 90 की 90
विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जितने हरियाणा के लोगों के दोषी भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार भी उतनी ही दोषी रही है। उन्होंने भी उतना ही लोगों को त्रस्त किया है। और आज के दिन अगर आप देखें तो हरियाणा में तीसरी ताकत, आप नंबर्स में देखो ना, लोकसभा के आंकड़े आप विधानसभा में कन्वर्ट करके देख लो। वो कल परसों मैंने सुना भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे 46 विधानसभा में हम जीते हैं। अरे कैसे जीते हो भाई 46 विधानसभा में? 42 में वो जीते हैं, 4 में हम जीते हैं, आम आदमी पार्टी जीती है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हमें नंबर मिला है बहुमत का, नहीं है उनके पास। 42 वो जीते हैं, 44 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी जीती है इस लोकसभा चुनाव में। ना उसके पास बहुमत है, ना उसके पास बहुमत है। आज के दिन अगर बहुमत का आंकड़ा किसी के पास है, चाबी किसी के पास है, तो वो हमारे पास है। और आज के दिन की स्थिति है, जब हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को विकल्प प्रस्तुत करेंगे, आप देखिएगा आने वाले समय में हरियाणा के अंदर आम आदमी की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुराग ढांडा मेरे साथ थे और विश्लेषण के नाते बताया कि जवाब तो देने पड़ेंगे, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, भीतरघात किसने किया, जवाब जरूर आने चाहिए। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।